हेलो, नमस्कार, नमस्ते। देखिए, आज जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट, ये चैप्टर लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो क्लास 12 का चैप्टर है वो पहले ही कर चुके हैं। ये लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस ये कैलकुलेशन का पार्ट है, क्या सॉरी कैलकुलस का। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस एक फैमिली है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इंटीग्रेशन ये सब इसके पार्ट्स हैं, यानी इसके बच्चे हैं। जब इसको सीखने के लिए सबसे जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो लिमिट होता है। आपको पहले लिमिट आनी चाहिए। बेसिकली लिमिट होता क्या है, इसको पूरा कवर कर चुके हैं। जब चैप्टर पढ़ाया था मैथ का 5th चैप्टर, तब पूरा कंप्लीट किया है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से डेफिनेशन के साथ। और वहां क्या किया था कि जो लिमिट पर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे, जो आपकी बुक में दिए हुए क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। फिर मतलब यहां क्या करेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से और कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ यहां लिमिट को समझेंगे। देखिए, बेसिकली हम किसी फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ एक्स या फिर जी एक्स। किसी फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देखिए, जैसे ये लिखा एफ एक्स इक्वल टू, जैसे ये लिखा हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस के 4। ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस के 4। अब जैसे आपको कहा जाए एफ ऑफ 2 ज्ञात कीजिए, एफ ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक्स स्क्वायर जो हमें 2 पुट करना है, यानी 3 2 का स्क्वायर माइनस के 4, तो क्या हो जाएगा 2 2 या 4, 3 इंटू 4 माइनस के 4, तो क्या हो गया 3 4 या 12 माइनस के 4, तो इसका वैल्यू कितना आया 8। इसका वैल्यू कितना है 8। ये इजीली आपने ज्ञात कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसको देखिए लिमिट के तरीके से लिखते हैं। लिमिट में किस तरीके से लिखते हैं, जिसे लिखा जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस के 4, इस तरीके से इसको लिख दिया जाए। लिमिट x टेंड्स टू, देख समझिए हम क्या कह रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3x² माइनस के 4। टेंड्स टू का मतलब पहुंचना, रीच टू। होता क्या है लिमिट में, 2 इक्वल x की वैल्यू क्या 2 इक्वल नहीं होती, या तो थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा, इसके नेबरहुड। लेकिन यहां जब डायरेक्ट फंक्शन दिया हो तो हम ये मान लेते हो कि ये 2 होता है। तो बस क्या है, जहां x है वहां आपको 2 पुट करना है। देखिए 3 2 का स्क्वायर माइनस के 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 4, तो 4 3 या 12 माइनस के 4 इक्वल टू कितना हो गया 8। यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि हमने ये इसको समझ लिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को बस लिमिट में इस तरीके से लिख दिया जाता है और कुछ नहीं होता है बस। जैसे अब और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 5 माइनस के 32 अपॉन एक्स माइनस के 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, सॉरी एक्स क्यू माइनस का 8, एक्स क्यू माइनस के 8 ये आपको दिया, और आपसे कहा कि एफ ऑफ 2 ज्ञात कीजिए, एक्स पावर 5 माइनस के 32 एंड एक्स क्यू माइनस का 8, ये आपको दिया और आपसे कहा एफ ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्स या 2 पुट कर देंगे। तो ये 2 पुट करेंगे, 2 पावर 5 माइनस के 32 अपॉन 2 पे पावर 3 माइनस के 8, तो 2 पावर 5 32 माइनस के 32 अपॉन 2 पे पावर 3, तो 8 माइनस के 8, तो यहाँ क्या हो 0/0। क्या आ गया 0/0। देखिए अगर अंश में यानी नॉमिनेटर में 0 आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हमारा हर में डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हमारा ये किसी तरीके से वैलिड आंसर नहीं है, ये एक इनवैलिड आंसर है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये गलत है।
क्या है, जब हमारा कहीं भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो। यहां जीरो नहीं आना चाहिए। यदि हमारा यहां जीरो आ जाता है तो ये समझिए हमारा जो आंसर है वो गलत है, इनवैलिड है, ये आंसर नहीं होगा, इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलने के लिए एक हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी फॉर्मूले बनते हैं, उस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, उन्हें देखेंगे। देखिए पहले इसको नोट कर लेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, देखिए समझते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए पहला अपना फर्स्ट टाइप बनता है लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस के a पे पावर n अपॉन x माइनस के a। ये कंडीशन कब है, जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। क्या है, x पे पावर n माइनस के a टू द पावर n एंड x माइनस के a। देखिए ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो a है पहले तो पावर सेम होना चाहिए, उसके बाद में ये जो a है वो यहां होना चाहिए, और जो नीचे है वो हमारा लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब इसका भी पावर वन एंड इसका भी पावर वन, इतना होना चाहिए। तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाता है, जब इस तरीके से दिया हो तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाता है एन एक्स पे पावर सॉरी एन ए टू द पावर एन ए टू द पावर ए माइनस के वन। इसका डायरेक्टली क्या सॉल्यूशन हो जाता है, एन ए टू द पावर एन माइनस के वन। इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली ये हो जाता है। देखिए ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसका यहाँ जीरो हो गया तो ये इनवैलिड आंसर हो गया, यानी गलत हो गया। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एफ एक्स अब लिमिट लेके बनाते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सॉरी एक्स टेंड्स टू टू एक्स टू पावर एक्स पावर 5 माइनस के 32 वाई एक्स क्यू माइनस के 8, ठीक है। अब इस तरीके से जब बनाएंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, एन ए टू द पावर एन माइनस के 1। पहले इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, सॉरी डायरेक्ट नहीं रखेंगे, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। देखिए कैसे, x टेंड्स टू a, यानी a है, पहले दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम। देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x पावर 5 माइनस के 2 पे पावर 5 अपॉन, ठीक है, सॉरी यहां लीनियर होना चाहिए तो x माइनस के 2, क्या होना चाहिए, x माइनस के 2, ठीक है, एंड x माइनस के 2। अब इसकी इस फॉर्मूले की शर्त क्या है, जो a है यहाँ वही यहाँ होना चाहिए, दोनों का पावर सेम होना चाहिए और नीचे हमारा लीनियर इक्वेशन बनना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है और हम दोनों का पावर हमारा सेम है और नीचे हमारा लीनियर इक्वेशन बन रहा है। तो यानी कि इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो क्या आएगा, n यानी पावर कितना है 5 एंड a का वैल्यू कितना है यहाँ 2, ठीक है। अब n माइनस के 1 यानी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 5 माइनस के 1 कितना हो गया 4। इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 2 2 या 4 4 2 या 8 एंड 8 2 या 16, कितना होगा 16। तो 16 5 या 18, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो उनको कर लेंगे। देखिए क्या है, एक बार दोबारा समझते, x पावर n माइनस के a पे पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। जब कोई भी फंक्शन इस प्रकार का दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, n a टू द पावर n माइनस के 1, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यही समझना, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बना लेना है, ठीक है। अच्छा ठीक, अब टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड, देखिए टाइप नंबर सेकंड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस के 1 अपॉन a। टाइप नंबर सेकंड अपना क्या है, लिमिट
x टेंस टू जीरो, सॉरी लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x माइनस के 1 अपॉन x, ये हमारा टाइप नंबर सेकंड। जब इस तरीके का कहीं भी फंक्शन देखने को मिले तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, log a। इसका सॉल्यूशन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, log a। लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x माइनस के 1 अपॉन x, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, log a। देखिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया हुआ लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है। अब a कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 पे पावर 5x माइनस के 1 अपॉन 5x। अब 5x हो के यहां जैसे ये हो गया 5x, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो अब हमको क्या करना हो, अब क्या ये क्वेश्चन क्या है, a टू द पावर x जो यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए, एंड माइनस का 1, तो 2 पे पावर 5x माइनस के 1 x। अब क्या है, यहां और यहां सेम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अब सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेम हो गया 2 पे पावर 5x और 5x, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, क्या 5। जब एक्स्ट्रा चीज मल्टीप्लाई कर दी 5 तो हमें उस चीज का डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी xy 5। अब देखिए ये इस शेप को हमको याद रखना है, इस शेप का, ये हमारा शेप को हमको, सॉरी इसको ना, इसको x के साथ इस शेप को हमको याद रखना है। जब इस शेप को याद रखना है, ये शेप देखिए हमारा किस इससे मैच कर रहा है, अपने फॉर्मूले लिमिट x टेंस टू जीरो 2 पे पावर 5x माइनस के 1 अपॉन 5x, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली कितना होता है, log a, यानी कि log 2, a का वैल्यू कितना है 2, तो log 2। लेकिन log 2 है वो बात सही है, लेकिन हमने यहाँ एक्स्ट्रा क्या किया है, 1/5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 1/5। जब 1/5 हो जाएगा तो इस जब 5 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 log 2, क्या हो जाएगा 5 log 2। इतने का वैल्यू क्या लिख देंगे, log 2, एंड ये जो 1/5 बचेगा उसको ऊपर ले गए 5 log 2। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर सेकंड, इसको नोट कर लीजिए एंड फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है ना, वो देखते हैं। देखिए टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड है लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर fx माइनस के 1 अपॉन fx। क्या है, log e टू द पावर fx माइनस के 1 अपॉन fx। जब इस तरीके का कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, इस तरीके का जब कोई फंक्शन दिया हो तो उसका जो डायरेक्ट वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। जैसे यहां हो गया आपका लिमिट, एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर 2x माइनस के 1 अपॉन fx का वैल्यू जैसे यहां पे आपको दे दिया गया 1/2, क्या दे दिया 1/2 x, ठीक है 1/2 x। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया गया, तो आपका यहाँ फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो e fx अपॉन माइनस के 1 अपॉन fx। तो देखिए log लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर 2x माइनस के 1 अपॉन, अब यहां भी fx सेम होना चाहिए, तो इसके लिए हमको 2x बनाना है। जब 2x हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2x हमको बनाने के लिए
हमको ऊपर 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 2x माइनस के 1 अपॉन जिस 2x ये हमने बना लिया, हमारा क्या बचा इंटू 1/2 बचा, ठीक है, इंटू 1/2। जब हमने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो हमको 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब बस हमको इस चीज को अपने ध्यान में रखना है, ये हमारा कंटूर हो गया, इसको हमें याद रखना। देखिए कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 2x माइनस के 1 अपॉन 2x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके अनुसार e टू द पावर fx अपॉन fx माइनस का 1 का वैल्यू क्या है 1, इसका वैल्यू हो गया 1 एंड यहाँ क्या है 1/4, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली कितना हो गया 4। अब इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इस क्वेश्चन इस टाइप को नोट कीजिए। अब देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइप। देखिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या है, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, यानी कि जब कहीं एंगल सेम हो यानी x अपॉन x तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1। जैसे एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 0 साइन माइनस का 4x अपॉन माइनस 4x, जब इसका एंगल माइनस 4x सेम है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। ऐसे इसका विपरीत, जैसे 5 लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, तो इसके लिए सेम इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसके लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब जब यहां भी कोई ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 0.5 साइन 0.5, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से आप और एग्जांपल ले सकते हैं, इनको एक बार नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए जैसे 4, 5 एंड 6, जैसे 10 में भी हो लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, कोई भी एंगल हो जाए। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x का भी क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे टाइप नंबर 7, अपना क्या होगा, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए कांस्टेंट c, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा c। लिमिट x टेंस टू 0 कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कुछ भी का मतलब जैसे 1, जैसे एग्जांपल के लिए लिमिट x टेंस टू माइनस का 1000, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1000। जैसे लिमिट, एक और एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ हो गया 50,000, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000। कांस्टेंट का कांस्टेंट, इसे नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे नेक्स्ट टाइप क्या है अपना, टाइप नंबर 8, लिमिट
x टेंस टू 0 1 प्लस ई टू द पावर x, ठीक है, सॉरी 1 प्लस के x पे पावर 1 बाई एक्स। इस टाइप का कहीं भी दिया हो, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पे पावर 1 बाई एक्स, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, e, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस के 5x पे पावर 1 बाई 5x। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x यानी 1 प्लस के 5x, ठीक है, एंड 1 अपॉन 5x पावर, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है, e, क्या हो जाता है, e। लेकिन जब इस तरीके क्वेश्चन ना बना हुआ हो, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस के समझते हैं 3x और 1 बाय x, अब जब इस तरीके क्वेश्चन दिया हो तो देखिए क्या करेंगे। अब हमारा यहाँ 3x है, तो हमको क्या हो करना है, यहां से 3 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है, हमने डिवाइड किया है 3 में, तो हमको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, 1 प्लस के 3x। अब हमको इस पर ध्यान देना है आपसे, किस पर, इस पर, ये हमारा कंटूर, इस पर स्पेशली ध्यान। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस के 3x पावर 1 बाई 3x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, e। इस पर e पे पावर कितना होगा, इसका वैल्यू हो गया e पे पावर 3। इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे इनको नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप को। नेक्स्ट टाइप क्या है अपना, वो भी देख लेते हैं। जैसे देखिए कहीं क्वेश्चन दिया हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस के x पे पावर x, इस तरीके का कहीं क्वेश्चन दिया हुआ, लिमिट 1 प्लस के x उसका पूरे का पावर x, ठीक है। देखिए तो इसका वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1। इसका वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1। देखिए जैसे क्वेश्चन है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट log 100 प्लस log 0.01 प्लस x और इसका पूरे का y x, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब क्या करें, देखिए अब इनको सॉल्व करने के लिए हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, लॉग की प्रॉपर्टीज। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यदि जैसे लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ हो और fx एंड gx दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो इनको हम क्या लिमिट अलग अलग दे सकते हैं। कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 एंड fx इंटू लिमिट x टेंस टू 0 gx, इस तरीके से इनको दे सकते हैं। दूसरी बात,
लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करना है, साथ में हम लिमिट किस तरीके से दे सकते हैं वो भी याद करना है। अब जैसे यहाँ दो लॉग दिए हुए हैं, तो यहाँ हम लॉग की जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, लॉग यानी 100 का मल्टी लॉग में क्या होगा, जैसे लिमिट दो है ना, x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, तो क्या होगा, दोनों का ऐड है लॉग में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 का मल्टीप्लाई 0.001 प्लस के x के साथ इसका मल्टीप्लाई अपॉन x, तो लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो log 1 प्लस 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, log लॉग नहीं 1 प्लस के 100x बाय x, ठीक है, 1 प्लस के 100 बाई x, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले की ओर पहुंचेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, या लॉग भी था, गलत फॉर्मूला लिख लियो, लॉग लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस के x y x इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, log 1 प्लस के 100 x y x ये दिया हुआ, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो अब हमको इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट होना है, इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। जैसे देखिए या 100x यानी x से क्या हो सकता है कुछ भी, वही सेम यहां होना चाहिए। तो यहाँ क्या है 100x, तो यहाँ 100x बनाने के लिए हम 100 से कर देते हैं यहाँ मल्टीप्लाई। तो अब देखिए log 1 प्लस के 100x अपॉन 100x, log 1 प्लस के x अपॉन 100x, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। लेकिन जो हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ हमें 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमको पहले इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट होना है और इसका वैल्यू रखना है 1 और इसका फिर कितना बचा 1/100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 100। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई और लिमिट से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलस में एक लिमिट जो एक बेसिक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये कुछ हमने आपको स्टेप्स बताए, कुछ फॉर्मूले बताए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।